जी, अभी सब आपका पुत्रों के साथ हम थोड़े बातें कर रहे थे। अपना जी ये भवी तीर्थंकर साहब, चंद्रकांत साहब का भी पुण्यतिथि गई ना, तो जिसका एक्सपीरियंस उनके साथ क्या था, आपने पढ़ा, मिले, तो थोड़ी बात कर सकते हैं आप? चंद्रकांत दादा के बारे में। हाँ। अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि दादा भगवान जो है वो 24 के रचयिता बोले गए हैं। 24 ना घड़नार दादा भगवान छे। तो ये ज्ञानी का एक अद्भुत पद ऐसा हुआ कि इनकी सभा में से भविष्य के तीर्थंकर की घड़ दादाजी के निमित्त से घड़तर मैंने उनकी भूमिका और उनका तैयारी भी होता रहता था, होता हुआ। तो दादाजी ने उसमें से चंद्रकांत भाई को पहले तीर्थंकर के स्वरूप में डिक्लेयर किया था। अभी तक तो आप लोगों ने सुना भी होगा, आपको मालूम भी होगा कि चंद्रकांत भाई उनके संसारी चाचा जी के पुत्र मैंने भतीजे जैसे थे, दूर के धर्म के जिज्ञासु जीव थे। और 1962 में दादाजी को ज्ञान तो हो गया 1958 में, मगर दादाजी खुद तो मौन थे। तो 62 में 1962 में सबसे पहले चंद्रकांत भाई ने दादाजी को प्रश्न पूछ लिया कि दादाजी ये काल में कोई आत्मज्ञानी हो सकते हैं, क्योंकि उनको भी राजचंद्र की कुछ भूमिका पढ़ाई कुछ टच था चंद्रकांत भाई को। तो उत्तर स्वरूप में दादाजी को उत्तर निकला कि हाँ है। तो तुरंत ही चंद्रकांत भाई ने प्रश्न किया कि है तो कहाँ है, क्योंकि उनको भी बहुत वो मालूम था कि आत्मज्ञानी या सत्पुरुष की क्या कीमत है। तो फिर दादाजी ने बताया कि तेरे दादा के अंदर प्रकट हुआ है, क्योंकि उनको वो दादा बोलते थे व्यवहार स्वरूप से, जैसे हम चाचा काका मामा बोलते हैं। तो चंद्रकांत भाई को एकदम से प्रश्न हुआ और पूछ लिया कि मैं कैसे मान लूं, आप तो बता, आपने तो बताया कि वे आपके अंदर है, मगर मैं मानूं कैसे, विश्वास कैसे आए मुझे, यकीन कैसे हो। तो दादाजी का भी जवाब निकला कि सब संबंधी हमारे इकट्ठे हुए हैं, लग्न ऐसा बड़ा प्रसंग है, उस समय तू मेरा अपमान करके बे दो धौल मैंने तमाचा मार देना और फिर मेरी आंख में देखना। तो यदि ज्ञान होगा तो वितरागता रहेगी, ज्ञान नहीं होगा तो क्रोध आएगा, सर्प खड़ा हो जाएगा। तो चंद्रकांत भाई ने बोला मैं ऐसा अभिनय नहीं कर सकता हूँ, मगर यदि आपके अंदर प्रकट हुआ है तो मुझे अनुभव करवाओ, मुझे अनुभव होगा तब मैं मानूंगा। तो इस तरीके से सर्वप्रथम 1962 में चंद्रकांत भाई को पहला ज्ञान मिला और ज्ञान के दरवाजे उनके निमित्त से खुले हुए। फिर तो दादाजी को बिल्कुल समर्पित भाव, और हमको उनको 1983 में जब तक उनका देहावंत इस देह में से भगवान गए, वहां तक करीबन 6 साल तक मेरा उनका दर्शन और प्रत्यक्ष योग का पुण्य मिला। 77 में दादाजी के पास आए थे। तो चंद्रकांत भाई का सत्संग, और आज भी उनका एक पुस्तक है पत्र निश्चय करके, हाँ, राइट। जिसमें उन्होंने दादा भगवान को जो जो भी समय पे जो जो अद्भुत पत्र लिखे थे उनका संग्रह है। तो बहुत अद्भुत ज्ञान दशा अंदर से, पूरी समर्पणता, पूरी ज्ञान दशा, और बहुत ऊंची समझ, और साथ साथ में बहुत प्रभावी व्यक्तित्व था। मगर विनय इतना ऊंचा कि एक कोने में बैठते थे, मैं आगे आ जाऊं ऐसा वैसा नहीं, दादाजी बुलाए तभी नजदीक आना, नहीं तो कोने में एकदम से बैठना कि दादाजी को भी दखल नहीं, किसी को भी दखल नहीं, और अपना विनय पूर्वक अपनी ज्ञान आराधना का वगैरह काम वो करते रहते थे। संसार व्यवहार में उनको तकलीफ के संयोग भी आते थे, मगर अंदर से बिल्कुल डिगता नहीं था। और उसमें भी दो चार चीजें तो बहुत अद्भुत है। जैसे मैंने बताया, दादाजी की समर्पणता, भक्ति और समझ तो बहुत ऊंची थी। उसके साथ साथ में एक बार ये हुआ, ये भी आपको प्रसंग कोई न कोई आप तो पुत्रों ने बताया भी होगा,
कि दादाजी ने उनको एक बार संज्ञा करके रखी थी कि उस समय उनकी अहमदाबाद में कॉटन जिनिंग की मिल थी, तो घर से 12-15 माइल दूर होगी, और वहाँ वो काम करते थे, दोपहर का खाना वहीं खाते थे, शाम को आते थे। तो दादाजी ने एक बार उनको बताया था कि भाई आप खाना फैक्ट्री पर खाने के बजाय घर आया करे। तो चंद्रकांत भाई को लगा कि ऐसे बाहर 15 मील कौन आएगा और जाएगा। दादाजी ने बोला, मगर उनके दिमाग में उतरा नहीं तो वो करते नहीं। एक बार उनके नौकर ने उनको बताया कि सेठ आज यहाँ खाना न ले तो बेहतर है। तो चंद्रकांत भाई को एकदम से लाइट हो गई, जागृति है कि दादाजी ने भी बोला था कुछ तो होगा। वो चले आए घर, खाना नहीं लिया वहां पर। फिर जांच की तो पता चला कि उनके पार्टनर ने भोजन में कुछ पॉइजन मिलाया था, जो भी वजह होगी। तो हम क्या करते हैं, और उसी समय उन्होंने निश्चय किया कि जिन्होंने ये मिलाया है वो पार्टनर को तो ज्ञान मिलना ही चाहिए, उनका कल्याण होना ही चाहिए। देखो ये उच्च भूमिका, वैर की बात बाजू रही, बदला लेने की बात बाजू रही, इसने क्या, कोई बात नहीं, उसका सर्वप्रथम कल्याण होना चाहिए। तो ऐसे उच्च भूमिका के भाव से तीर्थंकर नाम गोत्र बनता है। क्या बनता है? तीर्थंकर नाम गोत्र बनना आसान चीज नहीं है। दादाजी ने बताया कि पूरे समय के लिए जिसको औरों के कल्याण के अलावा कोई भाव कामना नहीं है, और दुश्मन दुश्मन कोई है नहीं, उसको पहला कल्याण हो, तो ऐसे उच्च भूमिका से उनका शायद तीर्थंकर नाम गोत्र का बीज पड़ा होगा, वो दादाजी ने देखा था। तो ऐसे तो कई अनुभव हमें हुए। वो आप्तपुत्र तो नाम बाद में पड़ा, मगर हम सब लोग, क्योंकि दादाजी कुछ समय उनके घर पे रहते थे, तो और लोगों को तो सत्संग के बाद वहाँ आने का होता नहीं था, मगर आप्तपुत्र सुबह में 6 बजे भी पहुंच जाते थे, और रात को 10:30-11 बजे तक भी वहाँ दादाजी के पैर पकड़ के चंद्रकांत भाई के घर बैठते थे। तो कुछ कुछ समय चंद्रकांत भाई भी आप्तपुत्रों के साथ सत्संग कर लेते थे, और बहुत उनका बढ़िया लाभ भी मिलता था। तो ऐसे चंद्रकांत भाई के साथ तो बहुत अनुभव है। आपका और एक थोड़ा बार एक्सपीरियंस करो ना, आपके क्या कुछ याद आता है आपको? आपने वो चंद्रकांत भाई ने आपको क्या बोला होगा कि क्या? हाँ, चंद्रकांत भाई तो ये मैं ये जो बातें कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि दादाजी बोलते हैं कि जिनके सानिध्य में ही ज्ञान का उगाड़ होता रहता था, ज्ञान खुलता रहता था। अभी प्रत्यक्ष बातचीत के योग तो थोड़े आए थे कि कई बार ऐसा सत्संग होता था, तो जैसे दादाजी से बात करते थे, चंद्रकांत भाई से भी बात करते थे, तो चंद्रकांत भाई एक ही चीज पूछते थे कि भाई ये किसको हो रहा है? तो बोले शैलेश को। और आप कौन हैं? तो बोले शुद्धात्मा हूँ। तो उस प्रकार से उनका लाभ मिलता था। बाकी दादाजी हाजिर होते थे, इसलिए चंद्रकांत भाई ज्यादातर शांति से बैठते थे और कुछ ही बात करते थे, बाकी तो उनकी हाजिरी से ही बहुत लाभ मिलता था। और दादाजी ने एक बार चंद्रकांत भाई को बोला कि भाई आप आपका अंगूठा तैयार करिए और ये सब कॉलेज वाले को ज्ञान देने की शुरुआत करें। तो चंद्रकांत भाई ने बोला कि आप जहाँ तक हाजिर है वहाँ तक मैं ज्ञान विधि नहीं करना चाहता हूँ, वो मुझे विनय भंग लगता है। तो ऐसे हमारी प्रत्यक्षता में ऐसे कुछ बात का हमें देख के सीखने का ज्यादा लाभ मिला। प्रत्यक्ष तो दादाजी के साथ इतनी बातचीत या तो हाजिरी थी, तो चंद्रकांत भाई के साथ थोड़ी थोड़ी बातचीत होती थी। मगर इस प्रकार से फिर चंद्रकांत भाई कुछ छोटी छोटी बात विज्ञान की करते थे। जैसे ड्राइविंग करते हैं तो चंद्रकांत भाई बोलते थे कि ड्राइविंग की मशीनरी मन वाणी का तो चलती रहती है व्यवस्थित के अधीन, और हमारा शुद्धात्मा उपयोग भी साथ ही साथ में चलता रहता है कि ड्राइविंग कौन करता है, कैसे करता है, कौन करवाता है, रादर व्यवस्थित शक्ति चंद्रकांत भाई को कैसे ड्राइविंग करवाती है, और मैं शुद्धात्मा किस प्रकार से हूँ। मगर सबसे बड़ा तो उनका दादा भगवान के साथ का जो विनय का व्यवहार था, जो उनकी पूरी समर्पण निष्ठा थी, वो देख के हमें बहुत लाभ मिलता था। बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सनन जी।